हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर। इसमें आज हम लोग कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उस पर जो MCQs बन सकते हैं उनको लेकर के आज हम लोग अपने वीडियो को लेकर के आए हैं। जैसा कि कल मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का वीडियो अपलोड किया था, उसी क्रम में आज हमारा जो वीडियो है वो पूरा सिलेबस कवर करेगा आपका फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें आप इन सारी चीज़ों को अगर देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन इससे क्या हो जाएंगे, वहाँ पर फंस जाएंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, हु डिफाइंड एंटरप्रेन्योर एज एन agent who buys factors of production at certain price in order to combine them into a product with a view to sell it at uncertain high prices in future। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, शुम्पीटर, जेबी से, रिचर्ड कैंटिलन, एडम स्मिथ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपको डार्क दिख भी रहा होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव। किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम होना चाहिए? तो आप बताइए इसमें से क्या होगा। आपने क्या क्या पढ़ा है, मैंने वीडियो में बताया है। क्या उसके अंदर इनोवेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। रिस्क टेकिंग होनी चाहिए। इनिशिएटिव, बिल्कुल भाई, इनिशिएट तो करेगा ही वो। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आप कह सकते हैं, या फिर आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। बात समझ में आ रही है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हैंडीक्राफ्ट्स आर पैट्रोनाइज्ड बाय किसके द्वारा? बताइए, महाराजास के द्वारा। ठीक है ना, याद आ रही है बात? महाराजास के द्वारा हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक, आते हैं, इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं लेकिन आज वो समय नहीं है। ठीक है, टाटा फाउंडेड, क्या टाटा की कौन सी कंपनी आप सुनते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है ना, टाटा की फाउंड क्या थी? आयरन एंड स्टील। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वॉडियाज वर पियोनियर इन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शिप इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिप इंडस्ट्री। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिरलाज वर पियोनियर इन, तो बिरला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विप्रो कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप बाय किसके द्वारा? हाशमा प्रेमजी। प्रेमजी का नाम बड़ा पॉपुलर है। ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? इन्हीं के द्वारा विप्रो कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया था। ठीक है ना, फिर रिलायंस इंडस्ट्री वॉज सेटअप बाय, अब आपको इसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अंबानी। नेक्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर इज, क्या है वो इनोवेटर है, रिस्क टेकर है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्वर है? तो हाँ, वो तीनों है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रॉडली स्पीकिंग थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर क्लासिफाइड एज पॉलिटिकल थ्योरी। आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who called entrepreneur an innovator? किसने कहा था एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर? शुम्पीटर ने कहा था। ठीक है ना, शुम्पीटर ने कहा था। ये बात याद रहे बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an economic change? चेंज इन इनकम, बिल्कुल ये इकोनॉमिक चेंज है। चेंज इन डिमांड, ये भी इकोनॉमिक चेंज है। नीड फॉर हाई अचीवमेंट, ये इकोनॉमिक चेंज नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is not regarded as a social change? तो क्या हो जाएगा इसमें? रिप्रेजेंटिंग सोसाइटीज मॉडल पर्सनैलिटी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक एक्सीडेंट है या फिर ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिजाइन? ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिजाइन। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, द फिनोमिना ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हैज बीन व्यूड डिफरेंटली। इसको क्या कहता है? बहुत डिफरेंटली इसको देखा जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थ्योरी ऑफ कोक्रेन इज मेनली क्या? सोशियोलॉजिकल। इनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी? सोशियोलॉजिकल थी मेनली। फिर एंटरप्रेन्योरशिप इमर्ज फ्रॉम सर्टेन कास्ट एंड कॉमोडिटी। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ हाई नीड अचीवमेंट? बात समझ में आ रही है? मैक्लेलैंड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19,
हु इज एसोसिएटेड विथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? JRD टाटा। अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन भी देखा है टाटा के बारे में, ठीक है ना। फिर BS नारायण वॉज, क्या थे ये? क्या ये मैकेनिकल इंजीनियर थे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे? या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे? तो ये इलेक्ट्रिकल और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर दोनों थे, ठीक है ना। तो बोथ B एंड C। हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव्स रिजाइंड देयर जॉब्स फ्रॉम IT, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? 6, ठीक है। कास्ट विथ रेफरेंस टू एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट मींस गुजरातीज, ठीक है। कास्ट विथ रेफरेंस टू एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट मींस गुजरातीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, रिलायंस इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाई, देखिए रिलायंस वॉज स्टार्टेड बाई टाटा और अंबानी, इट वॉज स्टार्टेड बाई अंबानी। इसमें कुछ एरर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, ये नहीं होगा इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना, अंबानी। इकोनॉमिक रिसेशन लीड्स टू फॉल इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट लीड्स टू फॉल इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक रिसेशन जो होता है, ठीक है ना। फिर इकोनॉमिक बूम कब कहेंगे? जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बूस्ट आता है, ठीक है ना। बूस्ट ये क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करता है, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर क्या पढ़ा होगा? बिजनेस स्टडीज आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में, ठीक है ना। उसमें आप लोगों ने बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा, उसमें ये बूम और ये सारी चीज़ों का कंसेप्ट आता है। ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड क्या करता है? एक्सेलरेट्स एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ये क्या करता है? एक्सेलरेट करता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट को। आगे, मोटिवेशन इज रिगार्डेड एज मोटिवेटिंग फोर्स, अ ट्रिगरिंग फैक्टर। तो बोथ ए एंड बी, ये मोटिवेशन फोर्स की तरह भी काम करता है और एक ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28, माइग्रेटरी कैरेक्टर्स मीन्स shifting from one place to another, shifting from one state to another, shifting from one country to another। तो माइग्रेशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब वो स्टेट से किसी स्टेट में जा रहे हो, कंट्री से कंट्री में जा रहे हो, या फिर कहीं भी जा रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अ लीडर लीड्स बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस, बात समझ में आ रही है? ये डार्क दिख रहा है ना वीडियो में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 30, लीडरशिप इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एन अनइम्पॉर्टेंट प्रोसेस या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? हम लोगों ने पढ़ा है ये क्या है? एक तरह से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि आज किया और कल से फिर गायब, ठीक है ना। ये हमेशा हमको निभाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है किसी भी जर्नी का। फॉलोअर्स एंटरप्रेन्योर के, फॉलोअर्स फॉलो द लीडर बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस। कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो एक जैसे होंगे, ठीक है ना। बस आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख जाएंगे, मुझे उम्मीद है कल आपको हेल्प जरूर मिलेगा। अ लीडर इज एन इनफॉर्मल लीडर, लीडर क्या है? एक इनफॉर्मल लीडर है, ठीक है। अ मैनेजर इज अ फॉर्मल लीडर, ठीक है। अ लीडर अट्रैक्ट्स हिज फॉलोअर्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, अट्रैक्ट्स हिज फॉलोअर्स। पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन लीडरशिप, ठीक है ना, पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 36, अ लीडर हैज ऑलवेज क्या? फॉलोअर्स, ठीक है ना, उसके हमेशा कुछ ना कुछ फॉलोअर्स होंगे। बातें हम लोगों ने वीडियो में की है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी क्या? कंसल्टेटिव, कंसल्ट थोड़ी करेगा वो, ऑटोक्रेटिक है, वो जो सेंट्रलाइज्ड है, वो एक तरीके से जो वो कह देगा वही सबको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कंसल्ट करने पर भरोसा नहीं करता है। अ डेमोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी पार्टिसिपेटिव, बिल्कुल उसको पार्टिसिपेटिव होना पड़ेगा, तभी वो क्या है? डेमोक्रेटिक लीडर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट पूछा है, तो स्ट्रिक्ट नहीं होगा वो। बात समझ में आ रही है? स्ट्रिक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा वो अपने विचार को लेकर लिबरल रहेगा, दूसरों की बात भी सुनेगा, ठीक है ना। इफ द रिस्क इज हाई द रिवॉर्ड विल बी, अगर बड़ा रिस्क है तो रिवॉर्ड भी हाई ही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, वन शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है ना। अब कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमको मालूम हो कि कहाँ पे कितना रिस्क है, ठीक है ना, तो इस बात का अंदाजा रहना चाहिए। तो उसका आंसर आपको सी हो जाएगा, कैलकुलेटेड रिस्क। क्वेश्चन नंबर 41, रिस्क कैन बी इंश्योर्ड, सैलरीड अवे, बोथ ए एंड बी,
और नाइदर ए नॉर बी, तो रिस्क कैन बी इंश्योर्ड नहीं, सैलरीड अवे नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर ए नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 42, टेकिंग रिस्क इज अ, क्या एक रिस्क ले रहे हैं तो क्या है? पर्सनल फिनोमिना है ये क्या है? पर्सनल फिनोमिना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, डिसीजन मेकिंग इज अ प्राइमरी टास्क। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक प्राइमरी टास्क है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय, किसके द्वारा? टॉप मैनेजमेंट्स के द्वारा लिया जाता है ये डिसीजन, ठीक है ना। जो पॉलिसी के लिए डिसीजन है वो कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, ऑपरेटिव डिसीजंस आर टेकन एट लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल और लोअर एंड मिडिल, इसमें दोनों लोअर और मिडिल दोनों लेवल पे क्या किया जाता है? ऑपरेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है ना। डिसीजंस मेकिंग इज अ, क्या ये क्या है? एक प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है। Which of the following is decision making? Identifying alternatives, evaluating alternatives, choosing an alternative या none of these? तो क्या करता है? जो भी डिसीजन मेकर होता है वो चूज करता है भैया कौन सा, इन सारे अल्टरनेटिव्स में से हम कौन सा अल्टरनेटिव अपनाएं जिससे कि कम से कम रिस्क हो या फिर चीजें क्या हो अपने हिसाब से, जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी कंपनी काम कर रही है, बिजनेस काम कर रहा है, उस हिसाब से हम ज्यादा उसको बेहतर कर सके। तो चूजिंग एन अल्टरनेटिव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, डिसीजन मेकिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ, क्या हम लोगों ने पढ़ा है? प्लानिंग, ठीक है ना। प्लानिंग, प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ, प्लानिंग इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। प्लानिंग क्या है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। फिर 50, क्वेश्चन नंबर 50, प्लानिंग इज इसेंशियल एट लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल, सब पे जरूरी है, ऑल लेवल्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51, प्लानिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग, क्या? ऑल्टरनेटिव कोर्सेस, बात समझ में आ रही है। इन प्लानिंग असेसिंग द सिचुएशन इज द, सिचुएशन को समझना सबसे पहले प्लानिंग में क्या है? फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम समझेंगे सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। इज अ फर्स्ट स्टेप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, इन प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग प्लान, अब प्लानिंग एग्जीक्यूट करना फर्स्ट स्टेप, ये भी फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी तो करना है। फिर प्लानिंग इज क्या? गोल ओरिएंटेड, जो हमने टारगेट सेट किया है हम उसी हिसाब से क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, वो क्या होगा? बैकवर्ड लुकिंग नहीं होगा कि मैंने पास्ट में क्या हो गया? फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है ना। प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एफिशिएंसी, प्लानिंग क्या है? एफिशिएंसी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, एमबीओ एम्फेसाइजेस, क्या? पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, बात समझ में आ रही है? पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 59, अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस रिवील्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, बात समझ में आ रही है? ये आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 60, मार्केट एनालिसिस इंडिकेट्स मार्केट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, बात समझ में आ गई। 61, मार्केट एनालिसिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्टिमल साइज ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, ऑप्टिमल साइज ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 62, मार्केट एनालिसिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्लांट टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट्स टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, मार्केट एनालिसिस इंडिकेट्स मार्केट एरियाज, इस पर भी ये इंडिकेट करता है। फाइनेंशियल एनालिसिस इंडिकेट्स क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस की बात हो रही है। अपॉर्चुनिटी मीन्स अ चांस टू डू न्यू थिंग्स, अपॉर्चुनिटी मीन्स अ चांस टू डू न्यू थिंग्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, अपॉर्चुनिटी अराइजेज while solving a problem, due to inventions, due to competition, all of these हो जाएगा इसका आंसर, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following is not an element of external environment, हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा ऐसा, ठीक है ना, और आपको सही लग रहा है। एलिमेंट ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, इकोनॉमिक कंडीशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, सोशल कंडीशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, लेकिन मैनेजमेंट्स वैल्यूज ये क्या है? ये हमारे इंटरनल
इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, इंटरनल इन्वायरमेंट का इसमें से पार्ट कौन सा नहीं है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इंटरनल का पार्ट है, एम्प्लॉयज मोरल ये भी इंटरनल का पार्ट है, लेकिन सरकार क्या पॉलिसी बना रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सटर्नल पार्ट है, इसलिए इसका नॉट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी गवर्नमेंट पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्वॉट एनालिसिस, तो क्या हो जाएगा, एबिलिटी, ठीक है ना, एबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ईटॉप एनालिसिस, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। सारे क्वेश्चंस पीपीटी में जो पिछले वीडियोस के साथ पीपीटी गई थी एप्लीकेशन में, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप यहां से आराम से इसको रिवाइज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, an employer needs to give notice of how many days to the factory inspector, 15 days notice। बात समझ आ रही है, 15 दिन, ठीक है। अगला, an entrepreneur has to obtain license under the industries development and regulation act if he employs more than 100 workmen, ठीक है ना, अगर इससे ज्यादा है तो ये बताना पड़ेगा। 75, क्वेश्चन नंबर 75, an entrepreneur is not required to obtain license under the industries act if his fixed assets are less than, अगर 10 लाख से कम का एसेट है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर an entrepreneur engaged in manufacturing process with the aid of power has to obtain factory license if he employs 10 workmen or more। बात समझ में आ रही है। An entrepreneur engaged in manufacturing process without the aid of power has to obtain factory license if he employs 20 workmen, ठीक है। An entrepreneur is required to obtain क्या, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जरूरी है बिल्कुल, परमानेंट रजिस्ट्रेशन ये भी जरूरी है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, which of the following factors determine the working capital रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी, तो प्रपोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट डिटरमाइन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट डिटरमाइन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बात समझ में आ रही है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following factors determine fixed capital requirements, mode of acquiring fixed assets, option number A। Which of the following factors determine capital structure, trading on equity, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा। Which of the following factors do not determine the capital structure, तो आंसर हो जाएगा cost of labor, ठीक है ना, cost of labor। A company is said to be highly geared when it has issued more fixed interest bearing securities। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर ए। A company is said to be low geared when it has issued less fixed interest bearing securities, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, पब्लिक डिपॉजिट इज अ गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। बात समझ में आ रही है, पब्लिक डिपॉजिट क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए एक सही चीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सही नहीं है। मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया इसके बारे में। Public deposit is not a good source of finance because it has a fair weather friend, ठीक है ना। फिर कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल ओरिजिनेटेड इन कहां, यूएसए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, वेंचर कैपिटल इज क्या है, हाईली रिस्की, बहुत रिस्की है। सीड कैपिटल इज अ सॉफ्ट लोन ऑन, तो इसका आंसर ए भी है और बी भी है, ठीक है ना। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो यहां पर बोथ ए एंड बी कर आ जाए, नहीं तो इसका आंसर दोनों शो कर रहा है, ठीक है ना। सीड कैपिटल इज अ सॉफ्ट लोन ऑन विच, एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 91 को, अगर इसमें कोई एक आंसर अगर आपको मतलब एक बार इसको आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 92, सीड कैपिटल लोन इज रीपेबल इन 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल। मोरेटोरियम
पीरियड फॉर सीड कैपिटल कितना, 5 साल, 5 years, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई IFCI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1975, 1975, ठीक है। इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रिंडलेज बैंक। क्वेश्चन नंबर 97, इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस मेनली टू NRI एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट फंड जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको करता है, NRI एंटरप्रेन्योर्स को करता है, ठीक है। सीड कैपिटल असिस्टेंस इज नीडेड द मोस्ट एट स्टार्टअप स्टेज, बात समझ में आ रही है। इनोवेशन मींस डिस्कवरी ऑफ क्या, न्यू प्रोड्यूसर, सही है। न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही है। न्यू मार्केट भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। इन्वेंशन एंड इनोवेशन आर क्या, ये क्या है, ये डिफरेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है, ठीक है ना, बोथ बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। According to whom an entrepreneur is primarily motivated by will to gain power, will to establish his own empire, ये किसके द्वारा, तो जोसेफ शुम्पिटर, ठीक है ना, शुम्पिटर। According to whom high need of achievement drives people towards entrepreneurial activities, फिर से वही ऑप्शन नंबर बी, मैक्लेलैंड। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, अकॉर्डिंग टू whom an entrepreneur is concerned with withdrawal of status respect, ठीक है ना, किसके द्वारा कहा गया था, तो हेजन के द्वारा कहा गया था। फिर अकॉर्डिंग टू whom entrepreneurial theory is concerned with overtly expressed activities of individuals and their relations to the previous and present surrounding social structure and physical condition, तो कुंबल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है, लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस है, वैसे तो आपको पूरा वीडियो ध्यान रखना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस इंप्रूविंग एनवायरनमेंट, ठीक है। Social responsibility of business towards owners, investors mean reasonable return. 107. Air pollution is caused by emission of poisonous gas. Water pollution is caused by discharge of sewage into a river. Which of the following is a civil right? Rights to secret voting. Which of the following is an economic right? Right to own property. Question number 111. Which of the following is a political right? Right to citizenship, ठीक है ना। Entrepreneurial development is dependent on डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट साइट, इस पर भी डिपेंड करेगा, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल पर भी डिपेंड करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशनल स्किल, इन सारी चीजों पे, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी जज्ड बाय द नंबर ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ट्रेंड। इसी से हम क्या करेंगे, जो EDP है इसको हम जज करेंगे, कितने ज्यादा लोगों को इसने क्या किया, ट्रेन किया, कितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर इसने बनाए। एन एंटरप्रेन्योर इज क्या, बॉर्न, बिल्कुल, मेड, बिल्कुल, ठीक है ना, कोई जन्म से होगा और कोई बनाया जाएगा, ठीक है। फिर द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इज सूटेड एट कहां पर, न्यू दिल्ली, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में। इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर असिस्ट इंडियन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, बोथ ऑफ दीज, ठीक है ना, दोनों, ऑप्शन सी। नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स रेंडर्स असिस्टेंस टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना, यंग एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट कहां पर, अहमदाबाद में। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था इसको। फिर इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 122, एन एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
123 एन एंटरप्रेन्योर जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, बात हम लोगों ने की थी। एंटरप्रेन्योर्स आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बात समझ में आ रही है। एंटरप्रेन्योर्स हेल्प्स इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 126 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट मींस, तो इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट गेट्स ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ट्रेड जोन? कांडला। एन एक्सपोर्ट यूनिट इज एंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है। ये हो गए 129 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा 50 क्वेश्चंस मैं उन पर डिस्कशन कर रहा हूं जो मैंने लास्ट आपको पीपीटी भेजी थी एप्लीकेशन पर। लास्ट 50 क्वेश्चन मिसलेनियस करके मैंने भेजा था आपको, ठीक है ना। तो उसको एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको भेजा था, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें आपके रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, फिर ऑगमेंटिंग एंड मीटिंग लोकल डिमांड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वेंचर कैपिटल एंड फंड रेजिंग है। ये सारे चैप्टर्स, जो 5 चैप्टर्स बच गए थे 129 क्वेश्चन के अलावा, उसमें इसमें मैंने मिसलेनियस के हिसाब से आपको भेजा था। हम लोग इस पर ही बात कर लेते हैं। गुड एंटरप्रेन्योर्स आर यूजुअली families which are can be from any family with supportive parents, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 पर आते हैं। which one of the following insurance is required by law? तो disability and vehicle coverage। क्वेश्चन नंबर 3 which one of the following is not the problem in developing the economies of different under developed countries? तो same communication style, बात समझ में आ रही है। आप लोगों ने वहां देखा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये सब। When the multiplicity of environment becomes too complex to handle, the international entrepreneurs often decentralize operations, बात समझ में आ रही है। decentralize operations, the translational disturbance and lack of reform has led to boom black market in, कहां पर? पोलैंड। Question number 6 which one of the following is the way by which an entrepreneur can enter into international business? तो all of the given option, यानी एक्सपोर्ट, now equity arrangements, न्यू होगा यहाँ पर, न्यू इक्विटी अरेंजमेंट्स, फिर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर ऑल ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 डैश प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनवायरमेंटल वेल्थ इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर? तो नीड फॉर एफिलिएशन, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th स्टेप इन एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस? तो ग्रोइंग द एंटरप्रेन्योरल फर्म, ये 4th प्रोसेस है। फिर द एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस द एबिलिटी, क्या क्या? क्रिएटिव, कंसेप्चुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट? तो हाई पोटेंशियल वेंचर, हाई पोटेंशियल वेंचर हाईली रिस्की भी होते हैं, इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। अ पेटेंट इज जनरेटेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द assumption to limit the monopoly of the firm. Which two work environments should be good for spawning the new enterprises? इसका आंसर मैंने वहां पर सी दे दिया था और कल मैंने उसका सही आंसर आपको भेजा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, फाइनेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज लेस एक्सपेंसिव इफ देयर इज लार्ज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 इन सम कंट्रीज point of purchase plays are not point of purchase displays are not allowed in retail stores. Such differences are studied by international entrepreneurs under economic environment, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 which of the following firm achieves modest growth?
तो बताइए इसमें से फाउंडेशन फर्म, ठीक है। Which one of the following is the main problem of the entrepreneur in the beginning? तो limited resource सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है उनके लिए। फिर the importance of intellectual property should be understood by entrepreneur even before engaging an attorney, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, locus of control is attribute। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following is not a source of idea generation? तो इसका आंसर कंज्यूमर्स क्या है, वो उसका पार्ट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी पार्ट है, फोकस ग्रुप भी पार्ट है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। मोरल सपोर्ट नेटवर्क इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट क्या, बिजनेस एसोसिएट्स, ठीक है। Which of the following is not a requirement of disclosure document? Claims for inventions usefulness, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, the commitment of administrative domain to the resources is for total amount needed. Question number 24, international entrepreneurship is licensing भी, exporting भी, both A and B. Any patent, copyright of trade secret held by the entrepreneur is known as intellectual property. Generally male entrepreneurs start their first venture in the age of early 30s. फिर the assessment of needed resource by the entrepreneur starts with an appraisal of entrepreneur's present resources। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, entrepreneur helps in import substitution, हम लोगों ने बात की है। मैक्सिमम रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी पीछे भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं। Which of the following is the main phase of import policy? तो import restriction भी इसका पार्ट है, import liberalization भी है, import substitution भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, all of the above। क्वेश्चन नंबर 31, entrepreneurs are helpful in bringing about क्या, balanced industrial development। क्वेश्चन नंबर 32, एंटरप्रेन्योर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए वही सेम क्वेश्चन एक तरह का, ठीक है। द सोर्स ऑफ फॉरेन अर्निंग इज क्या, एक्सपोर्ट। फॉरेन अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, एक्सपोर्ट करके हम कमाते हैं। फिर डेफिनेशंस ऑफ डिमांड में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस टू इफेक्टिव डिजायर, प्राइस एंड टाइम, हम लोगों ने इससे बात की है, रेफरेंस टू ऑल। ऑगमेंटिंग एंड मीटिंग लोकल डिमांड फैक्टर्स आर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन, जैसे इसमें ऑप्शन ए अगर आप देखिए ऑल ऑफ दिस बोला हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या है, स्टडी ऑफ डिमांड ऑफ लोकल कस्टमर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी, इनकम लेवल ऑफ लोकल कस्टमर्स। हम लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा था वीडियो में, तो हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, तो ये तीनों होंगे ऑप्शंस, यानी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड्स आर, हम लोगों ने इसके बारे में भी वीडियो में बात की है, डिजायर होना चाहिए, फिर ठीक है, रिसोर्सेज टू परचेज कमोडिटी, उसके पास क्या, एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, प्रॉम्प्टनेस टू सेंड रिसोर्सेज, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन फॉरेक्स अर्निंग्स, इस पर भी हम लोगों ने बात की है। फॉरेक्स अर्निंग्स हमारा जो लास्ट वीडियो था, इसमें इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, डाइवर्जन ऑफ न्यू डायरेक्शंस, रिसिप्ट्स ऑफ मनी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, आंसर क्या हो जाएगा, डी। इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इज क्या है, मैंने आंसर आपको गलत दे दिया था उसमें, नेसेसरी, इसका आंसर क्या होगा, वॉलंटरी, ठीक है ना। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर स्कीम का लाभ उठाना है तो नेसेसरी हो जाएगा, नहीं उठाना है तो ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इसका आंसर ए होगा, वॉलंटरी। फिर इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज, इसका आंसर भी बी चला गया था, आंसर क्या होगा, मैंने वीडियो में आपको बताया था 5 करोड़, ठीक है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 40, एटीट्यूड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स स्मॉल स्केल यूनिट्स क्या है, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, एटीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 41, स्मॉल इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट ऑफ कौन सी गवर्नमेंट, लोकल, स्टेट, सेंटर, तो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन, कहां पर, हम लोगों ने बात की थी लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल में, तो हम लोगों ने जो डिफरेंशिएट किया था दोनों में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा क्या करती है, इसलिए इसका होना जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा क्रिएट करने का काम कौन करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन पेमेंट ऑन इंटरेस्ट, ऑन टेक्निकल नो, फिर उसके बाद ऑन ट्रांसपोर्ट, क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर द ऑल हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी। वेंचर कैपिटल कंसेप्ट ओरिजिनेटेड इन
अमेरिका, ठीक है ना, वेंचर कैपिटल चैप्टर भी हम लोगों ने पढ़ा है। ये कब कहां शुरू हुआ? अमेरिका। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय IFCI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर एस्टैब्लिशिंग न्यू एंड रिस्की बिजनेस यूनिट्स इन इंडिया वेंचर कैपिटल इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। सीड कैपिटल इज नीडेड मोस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज, ठीक है ना। SBIR स्टैंड्स फॉर स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च, स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च। एंटरप्रेन्योर्स एंड वेंचर कैपिटल इज नहीं, आर, कैपिटलिस्ट आर क्या? इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड इन प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है ना। हम लोगों ने बात की है किसके लिए फिक्स है? प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है ना। ये हमारा 50 क्वेश्चन अलग से, उधर हम लोगों ने क्वेश्चन दे दिए। उम्मीद है पूरा सिलेबस कवर हो गया। वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा, सारे ऑप्शंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि जिस सोर्स से पिछला 2 पेपर आया है, अगर वही वाला हिसाब किताब तीसरे पेपर में बैठ गया तो ये दोनों वीडियो जो मैंने आज और कल डाले हैं उसमें से आपको लगभग 70 to 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको करने कितने हैं? 75 में 50। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा पेपर आप उसमें कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो देखिएगा, कल आपका एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।